हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे। तो चलिए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे हाउ टू क्रिएट एन एवियल ट्री। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर समझा रखा है एवियल ट्री के बारे में कि वाई वी आर यूजिंग एवियल ट्री, और उसमें मैंने आपको कई अच्छे टर्म्स बताए हैं एवियल ट्री के बारे में, जैसे हमारे बैलेंसिंग ट्री मतलब बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है वो सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है वहाँ पे। अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले देख लीजिएगा, तो आपको यहाँ काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो उसको अवॉइड करिएगा, मेरी आवाज़ थोड़ी आपको खरखरी टाइप लगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी हम क्रिएट करते हैं कोई भी बाइनरी ट्री को या एवियल ट्री को या किसी भी ट्री को, हम जब क्रिएट करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, अपने एवियल ट्री को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी इसके 4 रूल्स हैं। वो रूल्स पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता दूँ एवियल मतलब बैलेंस फैक्टर के बारे में, क्योंकि वही चीज़ हमारा यूज़ होगा। वैसे तो मैंने इसको अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, बट मैं फिर से एक बार उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि उसका यूज़ होगा हमारे आगे कॉन्टिन्यूएशन में, हमको वो बार बार यूज़ में आएगा। तो पहले हम क्या समझते हैं, इस रूल को समझने से पहले हम समझते हैं हमारा बैलेंस फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है हमारा, मैं इसको बैलेंस फैक्टर को BF लिख दे रही हूँ। ठीक है, इसको बॉयफ्रेंड ना समझिएगा, ये क्या है, हमारा बैलेंस फैक्टर है। जस्ट अ जोक। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा बैलेंस फैक्टर। ठीक है, ये क्या है, हमारा बैलेंस फैक्टर। तो बैलेंस फैक्टर का मेन फॉर्मूला क्या होता है, हमारा होता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस, क्या हो गया फॉर्मूला हमारा, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस क्या होता है हमारा, हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है बेसिकली। और जो हमारा बैलेंस फैक्टर होता है, इसकी कुछ वैलिड वैल्यूज़ होती हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमारा बैलेंस फैक्टर है, कुछ उसकी क्या है, वैलिड वैल्यूज़। वो वैलिड वैल्यूज़ क्या होती हैं आपकी, होती हैं आपकी -1, 0 और +1। ये भी अभी हम समझेंगे क्या है। और इसके अलावा कुछ भी हो आपका, वो क्या होती है, आपकी इनवैलिड वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, इतना होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा इसको और कंटिन्यू करते हैं, एक एग्जाम्पल से बैलेंस फैक्टर के बारे में फटाक से समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए एक मैं ट्री बना के समझा रही हूँ आपको, यहाँ पे आपको पूरा बैलेंस फैक्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक ट्री बना लेते हैं। ठीक है, बेसिक ही ट्री बना रही हूँ मैं आपको, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये मैंने एक ट्री बना ली, और होप आपको सारा पता होगा, इसके ट्री के टर्मिनोलॉजीज़ आपको पता होगा। तो अगर आपको वो भी नहीं पता है तो मैंने अपनी एक वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ एक्सप्लेन की है ट्री के बारे में, उसको भी आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे मैंने बताया नोड क्या होते हैं, रूट नोड क्या होता है, देन चाइल्ड क्या होते हैं, सिबलिंग्स क्या होते हैं, नोट्स क्या होते हैं, डिग्रीज़ क्या होते हैं, सब एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो भी नहीं देखी है वीडियो तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए आगे थोड़ा और समझते हैं। तो ये जैसे हो गया आपका एक बेसिक, मैंने यहाँ पे एक ट्री ले लिया है, ट्री का स्ट्रक्चर ले लिया है। अब देखिए इसमें बैलेंस फैक्टर हम चेक कैसे करते हैं। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा क्या होता है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो पहले मैं क्या करती हूँ, मैं इस की बात करती हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या है, एक चाइल्ड नोड है। ठीक है, और चाइल्ड नोड है, और कौन सा है, लेफ़्ट चाइल्ड नोड है ये हमारा। ठीक है, लेफ़्ट चाइल्ड नोड है ये हमारा। अब देखिए यहाँ पे तो देखिए इसका कोई चाइल्ड नोड होता है, वो तो हमारा ना ही उसका 0 वैल्यू होती है, मतलब उसके कोई और अदर चिल्ड्रंस नहीं हो सकते हैं चाइल्ड नोड के, या चाइल्ड नोड ये चाइल्ड लेफ़्ट चाइल्ड नोड है, प्लस ये क्या है, हमारा लीफ नोड है। ठीक है, क्या है, लीफ नोड। तो जो हमारी लीफ नोड होती है वो एंड नोड होती है, उसके आगे कोई नोड नहीं होता है हमारा। तो यहाँ पे तो बैलेंस हमारा कुछ नहीं होगा। ऊपर देखते हैं इसके, अब ये आएंगे, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, एक लेफ़्ट चाइल्ड नोड है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा इसके राइट साइड में कोई नोड नहीं है यहाँ पे, मतलब नोड आपका एम्प्टी है, यहाँ पे कोई नोड ही नहीं आपका प्रेजेंट है। और अगर हम इसकी बात करें लेफ़्ट चाइल्ड में, इसकी क्या बात करें, अगर हम लेफ़्ट चाइल्ड की बात करें, क्यों नहीं इरेज हो रहा है,
ठीक है। तो देखिए अगर हम इसके राइट की बात करें तो राइट में इसकी कोई चाइल्ड नहीं है और लेफ़्ट में इसका एक चाइल्ड है। तो अगर आप यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे तो मैंने क्या बोला था, हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो अगर आप यहाँ पे इसके लेफ़्ट में देखेंगे तो लेफ़्ट में इसमें कितने नोड्स हैं, एक नोड है, तो आप वहाँ 1 लिख दीजिए। माइनस लगाएंगे, राइट में कितने यहाँ पे इसके सब ट्री है, कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आपका टोटल क्या आंसर हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। तो जैसे मैंने बोला, ये देखिए आंसर आपका क्या आ रहा है टोटल में, 1 माइनस 0 करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, वैलिड वैल्यू आ रही है 1। मतलब हाँ, हमारे +1 वैल्यू है, ये वैलिड हो गया। मतलब ये नोट हमारा वैलिड है, ये बैलेंस है। ठीक है, ये ट्री यहाँ तक बैलेंस है हमारा। अब हम लोग राइट की तरफ चलते हैं। राइट की तरफ थोड़ा आवाज़ मेरी ख़राब हो रही है, उसको अवॉइड करिएगा, मैं आपसे यही कहूँगी, सॉरी फॉर माई वॉइस। अब इसके देखिए राइट में चलते हैं। अगर राइट में ये लीफ नोड की बात करें, ये हमारा क्या हो गया, राइट लीफ नोड हो गया। तो इसके तो कोई चाइल्ड होंगे नहीं, मतलब इसको हम नहीं चेक करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है चेक करने की। अब ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा राइट चाइल्ड हो गया, ये भी हमारा एक तरीके से राइट चाइल्ड नोड हो गया। अब इसके लेफ़्ट में देखेंगे तो लेफ़्ट में यहाँ पे कुछ नहीं प्रेजेंट है। तो पहले हमेशा क्या करते हैं, हाइट ऑफ लेफ़्ट चेक करते हैं। तो हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब चेक करते हैं हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोड प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या हाइट हमारी है, 1 है। ठीक है, और अगर आपको हाइट भी नहीं निकालने आती है तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में अपना हाइट भी निकालना सिखाया, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे तो हाइट निकाल दे रहे हैं। देखिए जैसे कितने एजेस हैं, यहाँ पे एक एजेस है, तो यहाँ पे कितना हो गया, हाइट हमारी 1 हाइट हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपका माइनस लगा रहे हैं, और माइनस यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। ठीक है, आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपका 0 हो गया, माइनस लाइन लगाया आप, यहाँ पे क्या हो गया, आपका 1 हो गया। ठीक है, तो हाइट आपकी 1 हो गई, तो आपका टोटल क्या हो गया, -1। तो यहाँ पे वैल्यू भी क्या आई आपकी, -1, ये भी क्या है, वैलिड है। ठीक है, अब आते हैं अपने रूट नोट पे। ये हमारा क्या हो गया, रूट नोट हो गया हमारा। अब रूट नोट को निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे, अपने सेम फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। तो हाइट निकालेंगे तो आपको यहाँ पे हाइट क्या दिख रही है, 1 और 2। हाइट कितनी होगी, 2, तो 2 लिख देंगे। माइनस क्या करेंगे, राइट की हाइट निकालेंगे, तो राइट में क्या हो गया, 1 और 2, तो -2 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो ये भी क्या है, हमारी वैलिड है। ठीक है, होप आपको यहाँ पे बैलेंस फैक्टर निकालना आ गया हो। अगर नहीं भी आया हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, अपने रूल समझेंगे, वहाँ पे हम लोग क्या एक क्वेश्चन भी लेके करेंगे, तो आपको वहाँ पे और क्लियरली सॉल्व हो जाएगा। बट मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हम लोग को रूल समझने हैं। मैं आपको रूल्स तो बताऊँगी, साथ में आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगी, इसको कैसे अपने रूल्स को आप भूलें ना, आप समय मतलब आपको ज़्यादा समय तक याद रहे। तो मैं आपको यहाँ पे ये रब कर रही हूँ, अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो चलिए मैं रब कर दे रही हूँ पहले। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने रूल्स की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 4 रूल्स हैं हमारे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कितने 4 रूल्स हैं। तो पहले हम लोग रूल 1 की बात करेंगे। तो आपको दिख रहा है रूल हम लोग क्या है, हमारा रूल 1 है। हमारा रूल 1 क्या कहता है, RR। ठीक है, RR हमारा क्या है, राइट और राइट। ठीक है, ये राइट क्या है, हमारे नोट्स की बात हो रही है यहाँ पे राइट की। तो यहाँ पे हम किस टाइप का रोटेशन करेंगे, एक सिंगल रोटेशन परफॉर्म करेंगे, ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगी। ठीक है, देखिए पहले तो ये समझिए, चलिए पहले तो ये समझते हैं हमारा रोटेशन क्या होता है। देखिए रोटेशन बेसिकली हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप के रोटेशन होते हैं। मैं लिख दे रही हूँ, रोटेशन हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, हमारा क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, जैसे घड़ी नहीं हमारी घूमती है, मतलब जो वॉच घूमती है वो, तो क्या कैसे घूमती है, इस डायरेक्शन में घूमती है। तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। एक हमारा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ये 2 टाइप के हमारे रोटेशन होते हैं। इसमें क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा मूव करती है, मतलब ऐसे मूवमेंट होती है। ठीक है, ये 2 चीज़ें बस आप समझ लीजिए। मैं एक रूल आपको समझाऊंगी, आपको बाकी रूल धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दे रही हूँ, खाली मैंने ये समझाने के लिए आपको बताया था। अब देखिए आगे समझते हैं। देखिए आगे मैं थोड़ा कलर बदल देती हूँ, ब्लू ले लेती हूँ, ब्लू नहीं, हाँ ब्लू ही ले लेती हूँ। चलिए ब्लू मैं ले लेती हूँ ग्रीन कलर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला एक 1 रोटेशन का मतलब क्या है, जब हमारा राइट पे नोड अकर करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका एक सिंगल रोटेशन होगा।
इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। एक चीज़ और समझते हैं, जब हमारा राइट रोटेशन होता है तो हमारा किस टाइप का रोटेशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अकर करता है। इतना आप याद कैसे करेंगे ये भी मैं अभी बताऊंगी, पहले तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हमारे पास डेटा क्या है, हमारे पास डेटा है 8, 9 एंड 10। ठीक है, ये हमारे पास एक डेटा हो गया। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के लिए ये हमारे पास डेटा हो गया, तो 8 हमारा रूट नोड हो गया, देन 9 हो गया हमारा चाइल्ड नोड, एक और चाइल्ड नोड हो गया 10। ठीक है, ये आपका ये क्या एक तरीके से ट्री बन गया। अब देखिए आप इस ट्री को पहले क्या चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड है ट्री हमारी कि नहीं है। तो बैलेंस चेक करने के लिए आपको पहले क्या चेक करना पड़ेगा, बैलेंस फैक्टर। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। तो अभी हम लोग ने जैसे देखा कि बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, सबसे नीचे से समझते हैं। ये तो हमारा लीफ नोड हो गया, तो यहाँ पे तो हमारा जो भी हाइट होगी तो वो 0 - 0 हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं होता, तो ये 0 है, ये वैलिड है। अब हम लोग ऊपर वाले का देखते हैं, यहाँ का देखते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप बैलेंस फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके लेफ़्ट में कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। राइट में आपके पास सिंगल 1 चाइल्ड है, तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। जैसे हमारा फॉर्मूला था, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1 आ गया, तो वो वैलिड है। मैं एक और बार यहाँ पे लिख देती हूँ, जो भी हमारा बैलेंस फैक्टर होता है वो हमारे वैलिड के लिए क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है और -1 होता है। ये हमारी वैल्यूज़ होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी हमारा -1 आ रहा है, तो मतलब हमारा सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, हमारा रूट नोड है। अब रूट नोड पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट इसका सब ट्री निकालेंगे, तो लेफ़्ट सब ट्री में कुछ नहीं है, तो माइनस कर देंगे और माइनस लगा के मतलब 0 लिख देंगे, माइनस लगा के क्या करेंगे, राइट में कितनी है हमारे पास हाइट, 1 और 2, हाइट निकालेंगे तो क्या आ रहा है हमारा -2। तो अब आप देख सकते हैं क्या -2 हमारा क्या है, क्या प्रेजेंट है वैलिड वाले में, नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, -2 हमारा क्या हो गया, इनवैलिड। ठीक है, ये क्या हो गया, इनवैलिड वैल्यू हो गई हमारी। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमको यहाँ पे रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या आपको बैलेंस के लिए बैलेंस फैक्टर निकाल के दिखा दिया। तो हमारा क्या आंसर आया कि हमारा -2 क्या आ रहा है, इनवैलिड आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अब हमको रूल का यूज़ करना है। तो हमारे पास कौन सा रूल है, राइट नोड। ठीक है, ये राइट नोड है। यहाँ पे हम किस टाइप की रोटेशन करते हैं, एक रोटेशन करते हैं, वो भी क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारा राइट ही नोड है। देखिए आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा रूट नोड है, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा रूट नोड है, इसके बगल में हमको क्या मिल रहा है, एक राइट नोड मिल रहा है, एक और राइट नोड मिल रहा है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं। अब देखिए आप सबको समझ में आ रहा होगा राइट का मतलब क्या हुआ। ठीक है, मतलब रूट नोड के बाद हमको क्या मिल रहा है, राइट नोड मिल रहा है, एक और राइट नोड मिल रहा है। इस वजह से ये हमारा कौन सा रूल में आता है, रूल 1 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अपनी रोटेशन अप्लाई करना है, और वो रोटेशन कैसी होगी हमारी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, इस डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे अपना रूल कैसे लगाएंगे, RR रूल नंबर 1 है। जैसे भी मैंने बताया, ये हमारा RR रूल क्यों लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमको रूट नोड के राइट में ही हमको राइट नोड दे रखा है, एक और राइट नोड दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा रूल 1 लग रहा है। इसी वजह से हमारा RR रूल लग रहा है। और RR रूल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि हम लोग एंटी क्लॉक वाइज रूल लगाते हैं। तो एंटी क्लॉक मतलब क्या हो गया, हम ऐसे उठा के ऐसे कर देंगे, मतलब पूरे जो भी हमारा ट्री होगा उसको पूरा क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करा देंगे। तो जब एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट कराएंगे तो हमारा क्या 9 ऊपर आ जाएगा, मतलब रूट नोड बन जाएगा। 8 हमारा क्या बन जाएगा, लेफ़्ट चाइल्ड बन जाएगा, और हमारा राइट क्या बन जाएगा, 10 ही रहेगा। ठीक है, हमने क्या किया, पूरा उठाया, मतलब यहाँ से उठाया, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, तो अब हम ऐसे करेंगे तो हमारा बीच वाला जो नोड होगा वो रूट नोड बन जाएगा। जो 8 वाला नोड है, जो हमारा रूट नोड था, वो हमारा क्या बन जाएगा, लेफ़्ट चाइल्ड बन जाएगा। और फिर हमारा जो 10 है वो 10 पे ही रहेगा। ठीक है, राइट पे ही रहेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम बैलेंस फैक्टर निकालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या होगा, 0 - 0, तो जो कि 0 ही रहेगा। 10 वाले में ये भी हमारा लीफ नोड है, राइट लीफ नोड है, यहाँ पे भी 0 - 0 होगा, तो 0 आ जाएगा। और रूट नोड का निकालेंगे तो इसके लेफ़्ट में जो हमारे पास है वो राइट
यहाँ पे क्या हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री निकालेंगे तो वो क्या होगा 1 हो जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, और हाइट ऑफ राइट सब ट्री निकालेंगे जो कि है हमारा 1, तो माइनस कराएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया बैलेंस्ड ट्री आ गया। ठीक है, ये कैसा आ गया बैलेंस्ड ट्री आ गई हमारे पास। होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। रूल नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने कैसे इसको एंटी क्लॉकवाइज बनाया ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया। ठीक है, घुमा देंगे, पूरा घुमाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9 ऊपर आ जाएगा, 10 हमारे पास नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया पूरा ऐसे पकड़ा, ऐसे घुमा दिया, पूरा ऐसे घुमा दिया। तो ये देखिए क्या हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। और हम क्या करते हैं सिंगल रोटेशन करते हैं, तो अब हमारी ये क्या आ गई आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर इसका हम बैलेंस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 - 0, तो क्या 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 - 0 तो 0, और ये भी क्या हो जाएगा 1 - 1, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो मतलब अब हमारी ट्री कैसी है, अब हमारी बैलेंस्ड ट्री हो गई। ठीक है, अब हमारी क्या हो गई बैलेंस्ड ट्री हो गई। ठीक है, ये बैलेंस्ड हमारी ट्री मिल गई हमको। ठीक है, होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मैं इसको पहले रब कर दे रही हूँ। अब हम लोग रूल 3 की बात करेंगे अपना, तो पहले तो मैं इसको रब कर दे रही हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं नोट किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब चलिए रूल 3 की बात करेंगे। तो रूल 3 में हमारा क्या कहता है, रूल 3 में अब थोड़ा सा आपको मतलब ज़्यादा नहीं दिक्कत आएगी। अब देखिए रूल 3 हमारा क्या हो रहा है, रूल 3 हमसे बोल रहा है पहले लेफ़्ट नोड आएगा देन राइट नोड आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका यहाँ पे 2 रोटेशन होंगे। कैसे रोटेशन होंगे आपके 2 रोटेशन होंगे। ठीक है, अब वो हमें समझना है कि 2 रोटेशन मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा पहला रोटेशन होगा देन दूसरा रोटेशन होगा। अब हमें समझना है पहले एंटी होगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और सेकंड रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये हमें क्या करना है समझना है अब इस रूल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा है रूल 3 में पहला हमारा कौन सा पहला कौन सा नोड आ रहा है राइट आ रहा है, देन उसके बाद क्या आ रहा है लेफ़्ट नोड आ रहा है। ठीक है, मतलब पहले हमारा राइट नोड आएगा देन लेफ़्ट नोड आएगा। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डेटा ले रही हूँ, एक डेटा ले रहे हैं। अब मैं एग्जाम्पल में क्या ले रही हूँ 10 ले रही हूँ, 12 ले रही हूँ, 11 ले रही हूँ। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए 10, 12 और 11 ले लिया। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू बना लेते हैं, एक बाइनरी ट्री बना लेते हैं। यहाँ पे एक ट्री बना ली, 10 है तो 10 से जो बड़ा होगा तो वो 12 यहाँ आएगा, तो 12 से 11 बनाएंगे तो 11 हमारा 12 से छोटा है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये हमारा रूट नोड हो गया, ये हमारा क्या हो गया रूट नोड हो गया, ये हमारा क्या हो गया राइट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया लेफ़्ट हो गया। डायरेक्शन देखिए, अब देखिए इधर आए तो हम लोग राइट में आए, और इधर आए तो हम लोग क्या है लेफ़्ट में आए। तो इसीलिए क्या हो गया पहले आर आया मतलब राइट नोड के लिए, फिर आया लेफ़्ट मतलब एल आया मतलब लेफ़्ट नोड के लिए। इसीलिए इसका नाम क्या है RL। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है RL। और अगर आप यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 - 0 जो कि 0 है, यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 0 जो कि आपका 1 है, जो भी वैलिड है। बट जब आप रूट नोड का निकालेंगे तो रूट नोड में क्या आ जाएगा, देखिए अगर आप हाइट चेक करेंगे तो हाइट आपकी राइट की तो 2 आ जाएगी, बट लेफ्ट में तो कोई नोड ही नहीं है, सब ट्री ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 - 2, तो आपकी यहाँ पे हाइट क्या होगी -2 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका ये कैसा ट्री आ जा रहा है, आपका अनबैलेंस्ड ट्री आ जा रहा है। ठीक है, अनबैलेंस्ड ट्री आ जा रहा है। अब इसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमारा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा रूल 3, कौन सा रूल लगा रहे हैं RL रूल लगा रहे हैं। और RL रूल में हमारे कितने रोटेशन होते हैं 2 रोटेशन होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अब 2 रोटेशन में अब देखना है कि हमको पहले कौन सा रोटेशन करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला रोटेशन जो जा रहा है, पहले देखिए पहला आर क्या आ रहा है, आर आ रहा है देन एल आ रहा है। तो इसको याद करने के लिए देखिए पहला कौन सा वर्ड आ रहा है आर आ रहा है, तो पहले इसको हमको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और आपके लिए इसको मैं और कहीं एडजस्ट करती हूँ। ठीक है, ताकि ये मुझे मिटाना ना पड़े और आपको भी समझ में आए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं उठा के थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं, नीचे ही ले चलते हैं। मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रही हूँ, मैं ऊपर कर रही हूँ। होप आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रीन को रोक के पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को करना है राइट में।
ठीक है। पहले किस में, देखिए अगर जब आपका RL आएगा तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, राइट में कन्वर्ट करना है। और राइट में कन्वर्ट करने के बाद ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट रोटेशन हो गया। और आपको जब सेकंड रोटेशन करना है तो आपको पता है राइट से आपको कैसे करना है, तो वो आपका सेकंड रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका पहला रोटेशन यहाँ हो जाएगा, ये आपका सॉल्व वाले में आ जाएगा जब आप दूसरा रोटेशन लगाते हैं। और RR के बाद आप कौन सा रोटेशन लगाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज का लगाते हैं। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने किस में पढ़ा था, रूल 1 में पढ़ा था। ठीक है, तो एक और रोटेशन लगी तो आपका, तो कितनी रोटेशन आपके पास हो गई, टोटल 2 रोटेशन आपके पास हो गई। ठीक है, होप आपको यहाँ तक का समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप मुझे लाइक करके बताइए कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। अगर आपको नहीं आ रही है तो आप कमेंट में बताइए, तो मुझे मज़ा आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं और कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझाने की। ठीक, तो मैं इसको रब कर दे रही हूँ, इतना मैंने आपको समझा दिया। रब क्या कर दे रही हूँ, हम लोग ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको छोटा स्क्रीन कर देती हूँ ताकि आपको दिखता रहे। देखिए अभी हम लोगों ने क्या बनाया था, हम ही लोगों ने बनाया था कि हमारा 10 था, ये 12 था एंड देन ये 11 था। ये हम लोग ने बनाया। हम लोग को पता चला कि ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ़्ट हो गया और ये हमारा क्या है, अनबैलेंस्ड ट्री। अभी हम लोगों ने ये बना लिया था। अब जब हमारा राइट और लेफ़्ट आता है तो पहले तो हमको फर्स्ट रोटेशन जो करना होता है अपना, वो किस में कन्वर्ट कराना होता है, RR में। तो वो पहले करा लेते हैं। RR में कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को राइट में करना पड़ेगा शिफ्ट। कैसे करेंगे, देखिए रूट नोट को हम लोग नहीं छुएंगे, रूट नोट को एज इट इज़ रखे रहेंगे। रूट नोट के बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे कन्वर्ट करा देंगे। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, फिर समझिएगा, इसको क्या करेंगे, हम लोग कन्वर्ट करा रहे हैं, एक रोटेशन कर रहे हैं RR में कन्वर्ट कराने के लिए। तो अगर देखिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12। अब आप देख सकते हैं ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा राइट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ हमने क्या किया, हमने अपने नोड को उठाया इधर कर दिया और 11 को उठा के 12 की तरफ कर दिया और 12 को हमने नीचे खिसका दिया। मतलब हमने क्या ऐसे पकड़ा, ऐसे इसको ऐसे नीचे कर दिया। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, अब देखिए अब हमने किस में कन्वर्ट करा दिया, हमने RR में कन्वर्ट कर दिया। ये कौन सा रूल था हमारा, रूल 1। ठीक है, और रूल 1 में हम क्या करते थे, अपना एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगाते थे। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, अब हमारा यहाँ 11 ऊपर आ जाएगा, 10 हमारा यहाँ आ जाएगा और 12 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सिंपल क्या किया, उठाया और इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया। तो एक 10th वाला नोट हमारा नीचे आ गया, 11 वाला हमारा ऊपर चल गया, 12th हमारा जहाँ था वहीं रह गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये रूल हो गया, रूल 3, जो कि है हमारा RL रूल। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपनी लास्ट रूल की बात कर ले रहे हैं, LR रूल की भी बात कर ले रहे हैं। आपको यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो आप कॉन्टिन्यूएशन में ये इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको चारों रूल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे रब कर लिया है। अगर आपने नहीं लिख पाया है तो उसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो, नहीं तो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी थोड़ा रब कर दे रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना कौन सा रूल देख रहे हैं हम लोग, अपना लास्ट वाला रूल देख रहे हैं जो कि है हमारा LR रूल। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ समझा था अपने रूल 3 में, वैसे ही हमारा रूल 4 भी है। बस यहाँ पे पहले लेफ़्ट नोड आएगा, देन उसके बाद राइट नोड आएगा। तो चलिए अपने रूल 4 की बात करते हैं। रूल 4 में हमारा क्या है, पहले लेफ़्ट आता है देन राइट आता है। ठीक है, इसमें भी हमारी क्या है, 2 रोटेशन हो रही है। 2 रोटेशन में हमको देखना है पहले क्या हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है। ठीक है, पहले में हमारा क्या हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है, अभी हम लोग देखेंगे। मतलब पहला रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है कि क्या करना है। ठीक है, ये हमें समझना है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल पे हम लोग भी सेम वैल्यू ले लेते हैं, 10, 8 एंड 9। ठीक है, अब देखिए इसको ड्रॉ करेंगे तो पहले हमारा रूट नोड आ गया, देन 8 हमारा 10 से छोटा है तो ये हमारा लेफ्ट में आ जाएगा, और 9 हमारा क्या है, 9 हमारा 8 से बड़ा है और 10 से छोटा है तो ये हमारे कहाँ आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया अपना ट्री। अब इसका बैलेंस निकालेंगे तो ये देखिए 0 - 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए बता देती हूँ। हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा।
और अगर यहाँ 8 का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ राइट सब ट्री क्या देख सकते हैं आपके पास 0 है, माइनस करेंगे हाइट ऑफ राइट सब ट्री तो आप देख सकते हैं 1 है, तो आपका क्या आ जाएगा -1 जो कि वैलिड है। अब आप रूट नोड का निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री जो आपकी 2 है और माइनस करेंगे हाइट ऑफ राइट सब ट्री जो कि आपकी 0 है, तो आपका क्या आ जाएगा 2। तो आपका 2 आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया हमारा इनवैलिड वैल्यू हो गई। ठीक है, इनवैलिड वैल्यू हो गई। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमको यहाँ पे एक अपना रूल लगाना है। अब हमारा जो रूल है वो कौन सा रूल है, वो है हमारा लेफ़्ट और राइट। आप देख सकते हैं पहले हमारा क्या आया, लेफ़्ट आया, देन उसके बाद क्या आया, राइट आया। तो इसी वजह से ये क्या कहलाता है, लेफ़्ट राइट रूल। ठीक है, ये रूल कौन सा है हमारा, रूल है 4। ठीक है, लास्ट रूल है ये हमारा। अब देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रही हूँ यहाँ पे स्क्रीन को। अब देखिए अब हमारा क्या आ रहा है, मैं यहाँ लाइन बाय लाइन करती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला हमारा नोट कौन सा था, 10 था, देन उसके बाद क्या था, 8 था, और उसके बाद क्या था हमारा 9 था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेफ़्ट और ये हो गया हमारा राइट। तो अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हमारा कौन सा रूल लगेगा, लेफ़्ट राइट रूल लगेगा। अब लेफ़्ट राइट रूल में पहला रोटेशन जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, अब देखिए जो पहला रोटेशन होगा, जो हमारा L और R है इसको कन्वर्ट कराएंगे LL में। तो इसको कन्वर्ट कैसे कराएंगे, देखिएगा जो हमारा रूट नोट है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, रूट नोट हमारा 10 है, इसको यही रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट और राइट को क्या करेंगे, मूवमेंट दे देंगे। कैसी मूवमेंट दे देंगे कि हमारा ये बैलेंस बने। हम एक एंटी क्लॉकवाइज लगा देंगे यहाँ पे। कैसे लगा रहे हैं, मतलब हम 10 के बाद क्या कर रहे हैं, 9 लगा दे रहे हैं, और 9 के बाद क्या कर दे रहे हैं, 8 लगा दे रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा दी। तो अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाने पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक एंटी क्लॉक मूवमेंट लगा दी। किसके बीच में, रूट नोट को छुए बिना, मतलब रूट नोट को हमको नहीं छूना है, खाली हमने क्या किया, 9 को 8 की पोजीशन में और 8 को क्या किया, नीचे कर दिया। ठीक है, मतलब हमने 9 को उठाया ऊपर किया और 8 को उठाया नीचे कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक एंटी क्लॉक मूवमेंट रोटेशन लगा दी। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा LL में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा LL में। और हमें पता है जब हमारा LL लगता है तो वहाँ पे किस टाइप का रोटेशन लगता है, हमारा क्लॉक वाइज रोटेशन लगता है। कैसा रोटेशन लगता है, क्लॉक वाइज। तो अब हमें क्या करना है, क्लॉक वाइज रोटेशन लगा देना है। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड रोटेशन हो गया। ठीक है, ये आपने क्लॉकवाइज रोटेशन लगाई तो आपने क्या किया, इसको उठाया और ऐसे कर दिया, तो क्या हो गया, 9 आपका रूट नोट बन गया, 10 आपका नीचे आ गया और 8 आपका इधर आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ। तो होप आपको ये पूरा रूल समझ में आए हो, और मैंने आपको बेसिक से ही बताया है तभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, बट आप बेसिक से ही पढ़िए तो आपको बहुत